दोस्तों, आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद वसुंधरा राजे ने कभी नहीं की होगी। आज वो हो गया जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आज उनके साथ ऐसा होगा। ये दिन देखने को मिलेगा कि वो किसी भी पद की दावेदार नहीं है, किसी भी पद पर उनका कब्जा नहीं है। और मंच से तो उनके चेहरे ने सब कुछ बयां कर दिया कि वो क्या हुआ उनके साथ, क्या चाहती थी और हुआ क्या। जी हाँ दोस्तों, दो राज्यों में ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जीत के भी हार गई है। जीत तो हासिल हुआ है लेकिन आज हारती हुई नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान का वो बयान आपको याद होगा, जब आज शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन जबरदस्ती किसी चीज पर कब्जा करना पसंद नहीं करूंगा। ये दर्द शिवराज सिंह चौहान का छलक उठा। कहीं ना कहीं दर्द तो छलकेगा ही, भले ही पार्टी कहे कि हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है, पार्टी आला कमानों की बातों को फॉलो करती है, नेता आला कमान की बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के हाथ से गया तो वहीं राजस्थान वसुंधरा राजे के हाथ से चला गया। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से चेहरे का एक्सप्रेशन वसुंधरा राजे के आज देखने को मिला, उसे साफ बयां हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी हारने के कगार पर पहुंच चुकी है। अब उनके पार्टी में फूट होना लाजिम सा लगने लगा है, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है इस फैसले से। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नाम राजस्थान में भी घोषणा किया, उसके बाद तो अब मुहर सा लग गया है कि बीजेपी में फूट अब जाहिर है। 2024 से पहले बीजेपी चुनाव जीतेगी कैसे? पार्टी से जीतेगी, अंदरूनी लड़ाई से, या फिर जनता के मतों से? क्योंकि जिस तरीके के हालात दो राज्यों में देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पर तो कुछ ऐसा ही है कि नेता ने जी तोड़ मेहनत की और फल कोई और ले गया, बाजी कोई और मार लिया। जी हाँ, इतने सालों की मेहनत पर पानी इसी को फेरना कहते हैं। एक गाना भी है दोस्तों कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और कहीं ना कहीं आज वसुंधरा राजे के साथ ऐसा ही हुआ। तमाम वो ट्वीट्स आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भले ही बन रही है, लेकिन क्या शपथ सीएम ले पाएंगे? जो नए नवेले सीएम हैं, क्या वो शपथ ले पाएंगे? ये कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, उस तस्वीर को आप देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में सीएम की घोषणा के बाद क्या सचमुच में शपथ ग्रहण हो पाएगा या नहीं। क्योंकि शपथ ग्रहण करने के लिए जिस सीएम का नाम आगे किया है, जिस नाम पर बीजेपी का मुहर लगा है, उसको वसुंधरा राजे कितना एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कसक अब लोगों के सामने है। वीडियो एएनआई की है दोस्तों, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उनके चेहरे से लग रहा है कि बस अब वो रोने वाली हैं, बस वो रो ही देंगी, क्योंकि उनके आंखों से बयां हो रहा है कि वो कितनी दुखी हैं। इस वीडियो को नरगिस बानो ने शेयर करते हुए लिखा है कि वसुंधरा राजे रो रही हैं क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने का सबसे पहले हक वसुंधरा राजे का था, लेकिन वो हक भी उनसे ले लिया गया और ना ही उन्हें कोई भी पद दिया गया है। जी हाँ, पद की बात की जाए तो उन्हें पद नहीं मिला। 2 डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन वसुंधरा राजे के हाथ में क्या आया, क्या मिला, ये तो आप सभी जान रहे हैं। 55 विधायक, 75 विधायक, 55 कभी 75, कभी आंकड़े जो है बदलते हुए नजर आए हैं। उन आंकड़ों में यही लग रहा है कि वसुंधरा को समर्थन तो फुल ऑन है, लेकिन बीजेपी के मनाने के बाद वो मानी है, लेकिन कब तक मानेंगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहूंगी पुनीत कुमार सिंह का। वो लिखते हैं कि 2019 के बाद मोदी की बागडोर कौन संभालता है, ये सवाल प्रचलित था। उनमें 2 मुख्यमंत्री का नाम सबसे आगे आता था, रमन सिंह, और सबसे बड़ा नाम मामा शिवराज सिंह चौहान। पहले 2018 के विधानसभा ये दोनों अपने अपने राज्य में चुनाव हारते हैं। एमपी में मावा लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने रहते हैं और रमन सिंह भी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने रहे छत्तीसगढ़ में। दोनों 15 सालों तक अपने राज्य में मुख्यमंत्री रहे। मोदी जी को इन दोनों से ज्यादा खतरा था और वसुंधरा जी आला कमान की बातें दरकिनार कर दिया करती थी। उस वक्त राजस्थान में बीजेपी की करारी हार हुई थी। अब इन तीनों राज्य में भाजपा की सरकार फिर से बन गई है और तीनों ने जी तोड़ मेहनत की और इनाम में मिला तंबूरा।
अब इन तीनों की राजनीति पर मोदी जी ने बड़ा खेल करते हुए पुनर्विराम लगा दिया है। क्या इनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है दोस्तों? क्योंकि ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों का क्या जवाब है, ये तो वसुंधरा राजे और तमाम बीजेपी के गुस्साए नेता जरूर उनके ही मन में चल रही है कि वो भले ही मुंह से कुछ ना कह रहे हो, लेकिन दिल ही दिल में उनको क्या लग रहा है ये देश देख रहा है, और देश का हर एक नागरिक समझ भी रहा है कि किस तरीके से उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर इस घोषणा का, इस नाम का ऐलान किया है। जो घोषणा हुआ है आज राजस्थान में, वो दिल पर पत्थर रखकर हुआ है। और ऐसा ही लग रहा है जैसे कि ये जो शांति वसुंधरा राजे के चेहरे पर दिखाई दे रही है, वो बहुत बड़ा भूचाल लाने वाली है। अब देखिए, राजनाथ सिंह ट्वीट करते हैं। राजनाथ सिंह के चेहरे को देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं, और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके चेहरे से लग रहा है कितने खुश हैं। मतलब नए नवेले एमएलए और अचानक से सीएम की कुर्सी मिल जाती है, तो सोचिए कि जो मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने पूरा 100% दिया बीजेपी को, उनको क्या मिला? उनको कुछ नहीं मिला। तो इसी को देखते हुए राजनाथ सिंह ट्वीट कर रहे हैं, राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए भजन लाल शर्मा जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई राह पर अग्रसर होगा, और ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये अपना विश्वास बता रहे, लेकिन जनता क्या विश्वास कर रही है, जनता को कितना विश्वास है, ये कह पाना आप अच्छे से जानते हैं। और मेरे लिए बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मैं लगातार आपको ये खबरें दिखा रही हूँ कि क्या हो रहा है राजस्थान में। तो यह आगे लिखते हैं कि राजस्थान की नई सरकार में 2 मुख्यमंत्री भी होंगे। इस भूमिका में श्रीमती दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जी को चुना गया। इन दोनों को भी मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से दुखी आत्मा के साथ, दुखी मन के साथ इन लोगों के जो चेहरे हैं वो बयां कर रहे हैं कि कैसे वसुंधरा राजे जो है, नाम पढ़कर उनके रंग रोबत सब उड़ गए थे। ये देखिए, न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आई कि जब पर्ची में लिखे नाम को पढ़कर उड़ गए वसुंधरा राजे के होश। भजन लाल शर्मा के नाम से पहले राजनाथ सिंह ने दी थी वसुंधरा को पर्ची में नाम चुना गया था, और ऐसी पर्ची को देखते हुए किस तरीके से उनके होश उड़े हैं, ये भी मीडिया नोटिस कर रहा है। कहीं ना कहीं नोटिस हर कोई कर रहा है कि उनके साथ क्या हुआ है। उनकी जो हालत है वो वही समझ सकती है कि उनके साथ कितना बड़ा खेल हो गया। राजनाथ सिंह तो हंस रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के चेहरे से जो मुस्कान है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, और अब सोशल मीडिया पर वो पूरी तरीके से वायरल हो रही है कि किस तरीके से उनको जो है साइड किया गया है। लेकिन क्या वो इस तरीके से साइड हो पाएंगी? क्या उनको लगता है कि वो जो उनको लेकर जो की गई है, जो उनके साथ हुआ है, वो चुप बैठने वालों में से है? तो ये तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं कि नाम तो आ गया है, लेकिन शपथ लेने के लिए वसुंधरा राजे कोई बहुत बड़ा खेल ना कर दे। कुछ बड़ी राजस्थान में हलचल देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। अब क्या होता है आगे, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक करके विपक्ष के नेताओं को भी साइड करते हुए नजर आ रही है, उनको भी खत्म करते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की सांसदी गई है, और उसके बाद उनके बंगले की भी अब खबर निकल कर सामने आ रही कि 30 दिन में उनके बंगले को खाली करवाया जा रहा है। यानी कि तेजी देखिए 2024 से पहले बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से है कि बीजेपी ही इस पूरे चुनाव में एक मुख्य चेहरा रहे, बाकी उनके सामने कोई ना हो, इसकी पूरी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।